हमने एग्जाइल्स से लोगों को आते हुए भी देखा है। तो इसकी बड़ी मिक्स हिस्ट्री है पाकिस्तान की। तो उसकी डेलिकेसी और उसकी सेंसिटिविटी देखते हुए बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए तहरीक इंसाफ को, यही मेरी ख्वाहिश है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर आफरीदी को अल्लाह ने एक मौका दिया है तो वो डेमॉन्स्ट्रेट करे डेवलपमेंट से, वो डेमॉन्स्ट्रेट करे प्रोग्रेसिव केपीके से, केपीके के लोगों के लिए कुछ करे। वहाँ 13 साल से उनका मैंडेट है, वो इस टूटी हुई सड़कें हैं, वो तबाही का टेररिज्म चल रहा है। वहाँ 12,000 एकड़ पे अफगानी जो है वो अफीन उगा रहे हैं, और वो ड्रग्स जो है वो हमारे लोगों पे जा रहे हैं। तो तोड़ फोड़, मार धाड़ और पैसे की रवादारी से जो बाल पीटा जा रहा है, जिनका बीड़ी नहीं थी। तो आज तो आप कोई किसी को नहीं कह सकता कि फलाना पार्टी का फलाना आदमी चोर था। अब तो हमाम में सारे ही दंगे हैं, तो उसमें तो आप कोई क्लैरिटी थी। तो अब जो आइडियोलॉजी थी उसमें आप ये कहेंगे इमरान खान साहब के लिए तकलीफें और मजीद मुश्किलात हो रही हैं, तो जो नजर आ रहा है उसमें तो यही कह सकते हैं बदनसीबी। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ये अभी 3 नवंबर गुजरा, गालिबन ये वही दिन है इमरान खान साहब पे अटैक हुआ था। और मुझे याद है उससे पहले उस लॉन्ग मार्च जो भी वो चला रहे थे उसका मकसद भी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने वार्न किया था ना करें, हालात खराब हो जाएंगे। अब वो सोहेल आफरीदी ट्वीट करते हैं, वो इल्जाम भी उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान की फौज पे भी लगाया हुआ है। प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि नॉमिनेट किया गया उसको पार्टी की तरफ से, खुशाइन भी बात है ये। लेकिन अगर आप फायर फाइटिंग के अंदर शाह से ज्यादा शाह की वफादारी और इमरान इश्क इमरान में मरने मारने की बातें करेंगे तो फिर तैयारी पकड़ लें, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो तैयारी है। ओके, वी वेट, विल वेलकम यू, कम। फिर तो यही सीधा सीधा जवाब है, एंड यू नो। सो अगर उन्होंने सीएम शिप फॉर वीक्स एंड मंथ्स करनी है। आपको ये निजाम बहुत लंबा चलता हुआ नजर आता है या आप? देखिए मुनीब साहब, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट इसलिए है, और इसकी कॉनोटेशन के अंदर हमने भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने प्लान किया था 20 साल। ये वो मुल्क है जिसमें आप अगले 20 मिनट भी कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो अपने दिमाग में बड़ा क्लैरिटी के साथ रखें, ठीक है। दुनिया के अंदर स्पॉयलर्स भी बहुत सारे होते हैं, न्यूसेंस क्रिएटर भी बहुत सारे होते हैं, ओवर एम्बिशियस भी बहुत सारे लोग होते हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग भी बहुत सारे होते हैं, चुगलीखोर भी बहुत सारे लोग होते हैं। सो नथिंग is permanent in this democratic system. I think that explains it all कि vulnerabilities भी हैं, issues भी हैं, और planning हजारों साल की भी हो सकती है, और everything can fall apart in just seconds. ये जो साइड पे थे अब अचानक से जीरक सियासतदान की तीमारदारी के लिए गए, हम की बात कर रहे हैं, या आप केपी की हुकूमत की बात कर रहे हैं, कौन से मैं नाम ले लेता हूँ, मैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, इनकी बात कर रहा हूँ कि नया सीएम वो बेवकूफियां नहीं करेगा जो पुराने सीएम ने की। और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब ही गंडापुर को हटाएंगे, और वैसा ही हुआ। तो दूरअंदेशी के तहत अगर आप फिर भी वो चढ़ाई वाली बात करेंगे, या उस किस्म की सियासत, धोस दबदबे, बदमाशी, गुंडागर्दी, पुलिस, इक्विपमेंट, बुलडोजर लेके आप चढ़ाई करने आएंगे, तो उसके अंदर मैं तो लगी लिपटी बात मुनीर साहब नहीं कर सकता। मैं वो डेमोक्रेटिक आदमी नहीं, मैं तो सीधा आपको बता रहा हूँ कि फिर फेंटा भी होगा, और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि जी अगर आप चढ़ाई करेंगे, कानून को हाथ में रहेंगे, रिट को क्वेश्चन करेंगे, तो टीएलपी की तरह आप बैनिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो बैनिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन, फैंटा इज डेफिनेटली देयर। कदम रखना चाहिए तहरीक इंसाफ को, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं तो समझता हूँ कि अगर आफरीदी को अल्लाह ने एक मौका दिया है तो वो डेमॉन्स्ट्रेट करे डेवलपमेंट से, वो डेमॉन्स्ट्रेट करे प्रोग्रेसिव केपीके से, केपीके के लोगों के लिए कुछ करे। वहाँ 13 साल से उनका मैंडेट है, वो इस टूटी हुई सड़कें हैं, वो तबाही का टेररिज्म चल रहा है। वहाँ 12,000 एकड़ पे अफगानी जो है वो अफीन उगा रहे हैं, और वो ड्रग्स जो है वो हमारे लोगों पे जा रहे हैं। तो तोड़ फोड़, मार धाड़ और पैसे की रवादारी से जो बाल पीटा जा रहा है, जिनका बीड़ी नहीं थी। तो आज तो आप कोई किसी को नहीं कह सकता कि फला। जी, तो नाज़रीन, आप लोगों ने आज की बड़ी अहम न्यूज़ आपने सुनी है। इमरान खान साहब को बड़ी फतह नसीब हुई है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें इमरान खान साहब को 9 मई के मुकदमात में अभी तक जितने भी मुकदमा 9 मई के थे उसमें ज़मानतें उनकी मंजूर कर दी गई हैं। और ये स्टार्टिंग डे है आज से समाअत, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये समाअत होनी थी, लेकिन वकला की अदम मौजूदगी की वजह से ये समाअत आगे जा रही थी, जिसकी वजह से आज फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी मिली है इमरान खान साहब के हवाले से। तो देखा जाए अब मुकदमात जिसमें इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं, एक तो उनके ऊपर पहले साइफर का केस था जिसमें उनको सज़ा हुई, सज़ा होने के बाद फिर वो रिमूव हुई,
तो अब जिस मुकदमात में वो अभी तक जेल काट रही हैं वो अल कादिर ट्रस्ट का मुकदमा है। जब सबसे बड़ा मुकदमा है, एक मुकदमा अल कादिर ट्रस्ट का है और दूसरा जो 9 मई के वाक़यात है हुए हैं उन मुकदमात की वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब हैं इस वक्त मुश्किलात में दो चार मुश्किलात से, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे आज अच्छी खबर मिली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, आने वाले वक्त में भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अच्छी खबरें मिलेंगी और आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो हमारे मुल्क में कायम रहेगी इंशाअल्लाह। अपना रखें ख्याल, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।